भद्राते अक्षता निर्पामती। आइए पुष्प लेकर आ रहे जैन सोशल ग्रुप वाले, चलिए पुष्प। अब तक जग के मटका गुरु बन पद के आस वासना से नहीं कभी भी तप्त हुए हम अग्नि की समता से समताशील बताते के लेकर काम वासना शमन करूं परम पूज्य आचार्य सुनो मन बिना सिद्ध को नमन करूं। ओम मुनि परम पूजन साचा गतमिक प्रमाण समणाचार्य गणाचार्य चरण भ्राक्षागर देते भो काम मान बुद्धस्नाय पुष्पम में पामती। आइए आइए भैया नहीं कल बुनेंगे करगुआ मंडल कल चलेगा। आइए जैन सोशल मंडल चलिए पुष्प नहीं चढ़ाएंगे। तीन लोक के सकल पदार्थ सुधा अग्नि के पास बने सुधा शांत ना होती फिर भी हम आचा के दास बने देवी वेद के क्षमो तमन करूं परम पूज्य आचार्य सुनो मणिकना सिंह। ओम नीलाल चंद्र कुंवर सिमणाचार्य गणाचार्य 108 विराट सग देते सुधारो विनाशन नैवेदम में पामती स्वाहा। आइए अगला मंडल आएंगे दीप लेकर के आ रहे हैं। अगला मंडल आ रहा है शीघ्र करिए पाठशाला के बच्चे आ रहे दीप। इसके बाद धूप लेंगे पुलिस जितना पुरुष वर्ग पाठशाला के बच्चे ज्ञान हुआ यशोदा का दीपक लेकर निज कुटिया को दमन करो परम पूज्य आचार्य सुनो मन सिद्ध को नमन करो। ओम ने परम सिद्धांत चक्रवर्ती प्रमुख सिमणाचार्य गणाचार्य सर्वराज सगे मोहनकार विनाशनाय दीपम ने पामती स्वाहा। आइए धूप लेकर के आ रहे हैं शीघ्र करिए पुलिस चेतना मंच पुलिस वर्ग चलिए चलिए धूप लेकर बस विधि के बश होकर गुरबर भवसागर में भटक रहा अष्ट कर्म के कहन करन को सम्यक तब है धर्म महा तुमसे संयम मैं कर पाकर अष्ट कर्म को दमन करूं परम पूज्य आचार्य सिद्ध को नमन करो। ओम परम पूज्य सिमणाचार्य गणाचार्य 108 विराट सगे अष्ट कर्म देना है धूपम में पामती स्वाहा। आइए फल लेकर के आ रहे हैं उंगली बढ़ाइए। अगले दिन का कर्म में मां समिति गुजरी वाले शीघ्रता करके आएंगे जिसके बाद आगे लेकर आएंगे पतंग चेतना गुजरी सागर को जा रहे हैं। जिस फल के बिन निष्फल सब कुछ बेहतर वाला ऐसा मोक्ष महाफल पाने गुरु चरणों को निभ जाऊं मोक्ष महाफल को पाने में मोह कर्म का दमन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि सिंध को नमन करो। ओम नमो परम पूज्य सिमणाचार्य गणाचार्य आचार्य 108 विराट सगे देते महामोक्षल प्राप्त फलम में पामती। आइए अर्घ लेकर के आ रहे हैं पुलक जन चेतना मंच गुदरी सागर। शुभ भावों का निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन गुरुवंदन ही अक्षत है ये भक्ति समन का अभिनंदन मन बचपन से आत्मसमर्पण मोह शोक का शमन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिंह को नमन करो। चारित्र श्रोमणि आध्यात्म योगी साहित्य महोदय गणाचार्य 108 विराट सगे अनर्घ प्राप्त अर्घम में पामती महानुभाव को चिंता नहीं करें कोई भी मंडल खाली नहीं रहेगा प्रतिदिन हर मंडल करेंगे कर्गवा हो सभी कोई भी वंचित नहीं रहेंगे। आप सोच रहे कि हमको नहीं करने मिल रही ऐसा नहीं है। वो बहन जी क्या पर्ची लेकर आएंगे जयमाला के लिए जयमाला में जितने भी मंडल है खड़े हो जाइए। आइए चलिए भाई आइए करगवा मंडल और भी जो भी मंडल है आएंगे। कौन सा मंडल है विनय गुरु आइए चलेंगे जयमाला करेंगे। आप भी लोग सभी खड़े हो जाइए और मुख्य सब परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिंध को नमन करो सम्यक बोध नहीं मैं आया जो शुद्धा साधन है ऐसे बोध अगम पंचतम भगतम आदि बालक है तुमसे सत्य बोध को पाकर शिव बालक में गमन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिंध को नमन करो सम्यक चारित दिन सब सोना जो बिना बिन के पुष्प कहा ऐसे सत्य चरण बिन पर जग में अब तक भटक रहा तुमसे चरणी दी मैं पाकर शिव रमणी का वर्ण करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिंध को नमन करूं सम्यक तब ही एक साधन ही जो कर्म भस्म कर दे सारी दुख शांति जगत की आप स्वयं हर देता है को पा करके क्यों नाम अनुसरण करूं परम
पूज्य आचार्य शिरोमणि सिद्ध को नमन करो। शक्ति को नहीं छिपाकर और तपस्या करते हो, सर्व बलि से के सहने में कर तुम डरते। ऐसा वीर्याचार पालते उसका मैं अनुसरण करो। परम अमृत आचार्य शिरोमणि सिद्ध को नमन करो। उत्तम क्षमा मानव आत्म सत्य रोज और संयम है। उत्तम तप और आकिंचन ब्रह्मचर्य विमलम तप। दश धर्मों की अगम सिद्ध नित्य स्नान करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि को नमन करो। संतान पावना अश्वेत आश्रम संपर निर्जल दुर्लभ होते हो निस्दिन में भी इनका मनन करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि सिद्ध को नमन करो। ज्ञान चरित को निर्विकल्प बनाया है। अभेद रत्नाते को माने मैंने शीश झुकाया है। माने मणि मन निज में मनन करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि सिद्ध को नमन करो। सप्तम कंठा ऋतो ध्यानस्थितास्यैव प्रणावितानै यस्योपसैरिगं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण। नमामि पार्श्वं महतादरेण। नमामि पार्श्वं महतादरेण। गीत मेरे गुरुवर ये तुझको पुकारे। शब्दों में आप बसे धुन में तुम समाए। गीत मेरे गुरुवर तुमको पुकारे। शब्दों में आप बसे धुन में तुम समाए। भाव तो सदा ही हो, भाव तो सदा ही करते हैं प्रणाम। भाव तो सदा ही करते हैं प्रणाम। विरग सिंधु गुरु तुम्हें शत शत प्रणाम। विरग सिंधु गुरु तुम्हें शत शत प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। 1008 श्री महावीर भगवान की। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य 61 विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य 61 सन्मति सागर जी महाराज की। ऐसा लग रहा है मेरी आवाज के साथ साथ आप लोग भी बैठ गए हैं, तो आपको भी जयकारा इतनी जोर से लगाना है कि कम से कम लगे तो कि आप लोग इस पांडाल में बैठे हैं। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए पूज्य गुरुदेव की जयकारा जोर से लगाएंगे। जय बोले युग प्रतिकन प्रवर्ता गणाचार्य बुंदेलखंड के प्रधानाचार्य गणाचार्य गुरु श्री 108 निराग सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपकी इस झांसी नगरी में हॉस्पिटल है क्या? है? अच्छा है कि ऐसी लोकल का है? अच्छा है? नहीं है? अच्छा है। तो आप हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाते हैं कि नहीं? कोई बोलता ही नहीं। जाते हैं ना? तो हॉस्पिटल में जब आप अपना इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि कंपाउंडर के पास जाते हैं? किसके पास? सुनाई नहीं दिया। किसके पास? बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। किसके पास? पुरुष वर्ग किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। कोई कंपाउंडर के पास तो नहीं जाता ना? ऐसा तो मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद कंपाउंडर के पास जाते होंगे, जहां आपके पास जन्म जरा मृत्यु का इलाज करने वाले कुछ गुरुदेव आए हैं और आप हमारे पास आए कि माता जी आप कुछ दीजिए, तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। उस प्रकार जहां कुछ गुरुदेव आपके पास विराजमान है और आप जैसे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो डॉक्टर कौन है? कुछ गुरुदेव ही। उन जैसे डॉक्टर महान है और आप हमारे पास आएंगे तो हम तो कंपाउंडर ही हैं, आता कुछ नहीं है पर कहने जाएंगे। पर ध्यान रखना, कंपाउंडर के पास भी कभी कभार आ जाना, क्योंकि कंपाउंडर भेजेगा डॉक्टर के पास ही, खुद इलाज नहीं कराएगा।
इसलिए ये कंपाउंडर जब भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, उस डॉक्टर के लिए बोलेगा कि डॉक्टर कितने महान है। मैं पूज्य गुरुदेव के बारे में कहूं कि यदि पृथ्वी के धूलि के कण को गिना जा सकता है, समुद्र के पानी को भी नापा जा सकता है, सुमेरु को गेंद बना करके भी उछाला जा सकता है, आकाश से सूर्य का अपहरण किया जा सकता है, चंद्रमा को निचोड़ करके उसके अंदर से शीतलता को निकाली जा सकती है, सभी दिशाओं को एक स्तंभ बना करके नापा जा सकता है, नक्षत्रों को तोड़कर माला बनाई जा सकती है, वायु को घोड़ा बनाकर उस पर विचरण किया जा सकता है। पर जो देश आज गुरु की भक्ति पर हमेशा तल्लीन रहते हैं और उनका ही रूप धारण करने वाले हैं, ऐसे आत्मानंद में सरोवर पूज्य गुरुदेव के गुणगान को मैं गा नहीं सकती हूँ। आपसे इतना ही कहूंगी कि हम यहाँ पर कुछ मनाने बैठे हैं। बार बार बात आती है यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण और यति सम्मेलन, पर आप जानते हैं कि हम ये दो चीजें क्यों मनाने बैठे हैं? जानते हैं? हम ये मनाने इसलिए बैठे हैं क्योंकि पूज्य गुरुदेव का रजत आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है और उसमें ही हम ये युग प्रतिक्रमण और यति सम्मेलन मनाने का सौभाग्य मिला। और वह भी कहाँ? देखिए, पूज्य गुरुदेव का जन्म बुंदेलखंड के इस माटी पे हुआ और पूज्य गुरुदेव ने इस बुंदेलखंड की माटी में, बुंदेलखंड वैसे भी सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि पूज्य गुरुदेव का जन्म बुंदेलखंड में हुआ। पूज्य गुरुदेव की अधिक से अधिकतम वाचना बुंदेलखंड में है। पूज्य गुरुदेव की सबसे अधिक शिष्य बुंदेलखंड के हैं। पूज्य गुरुदेव के अधिकतर चातुर्मास बुंदेलखंड में हुए। पूज्य गुरुदेव को सबसे अधिक उपाधियां बुंदेलखंड में ही मिली। पूज्य गुरुदेव ने अपनी मां को दीक्षा दी जो बुंदेलखंड में ही दी। खुद बुंदेलखंड में जन्म दिए और अपनी मां को भी दीक्षा दिया था, पुनः जन्म दिया तो बुंदेलखंड की इस माटी पर ही दिया। और आपका सौभाग्य कि पूज्य गुरुदेव के आचार्य पद मिला तो आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र द्रोणगिरजी में ही मिला। और उस बुंदेलखंड का ही सौभाग्य है कि देख लीजिए कितने आचार्य आपके बुंदेलखंड के होंगे, कितने ही मुनि होंगे, आरिका चुल्लक चुल्लिका सब होंगे, मगर यदि बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य कहा जाता है तो सिर्फ परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर को ही कहा जाता है कि वो बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य हैं। ऐसे बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गुरुवर का हम यहाँ पर रजत आचार्य वर्ष मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं बात कहूँ उसी में कि हम यति सम्मेलन मना रहे हैं। किसी ने कहा कि यदि हमारे पास रुपया होता है तो हम उसे बैंक में जमा कराते हैं, और यदि बैंक के चालू खाते में आप अपने रुपए जमा कराएंगे तो क्या होगा मालूम है आप लोगों को? कुछ मिलेगा उसमें? चालू खाते में यदि आपने पैसे जमा करवाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपितु उसकी व्यवस्था करने के लिए आपको रुपए और देने पड़ेंगे। पर यदि उन्हीं पैसों का आप फिक्स डिपॉजिट करा देंगे तो 5 साल 6 साल बाद आपको डबल मिलेगा। ऐसा ही है ना? हमने कभी जमा नहीं करवाए, आपसे ही पता चला, ऐसा ही है। यदि फिक्स डिपॉजिट करा जाता है तो डबल मिलता है। पूज्य गुरुदेव ने यही सोच करके यहाँ पर यति सम्मेलन हो रहा है कि 5 साल बाद यह यति सम्मेलन हो रहा है। और जब हम मुनियों के दर्शन करते हैं, गुरुजनों के दर्शन करते हैं तो वह फिक्स डिपॉजिट हमारा हो जाता है। हम रोज दर्शन करते हैं, वह भाव उमड़े या ना उमड़े हमारा चालू खाता रहता है। पर जिस समय हम गुरुओं के दर्शन कर लेते हैं, यति सम्मेलनों को एक साथ अधिकतर इतनी पीछों के दर्शन कर लेते हैं तो हमारे जो पुण्य का खाता है वो चालू हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट हो जाता है अगले भाव के लिए। वह हम अपना फिक्स डिपॉजिट करा के लिए पुण्य को बढ़ा लेते हैं, इसलिए यति सम्मेलन हो रहा है। और फिर बात आती है युग प्रतिक्रमण की। गलतियां सबसे होती हैं और गलतियों की क्षमा हम मांगते हैं और पूज्य गुरुदेव महान है जो हमें क्षमा कर देते हैं। उन गलतियों को धोने के लिए एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहता है कि गुरुदेव क्या बात है कि इस संसार में कितने लोग स्वर्ग जाते हैं, कोई नरक जाते हैं, कोई बहुत धनवान होते हैं, कोई नहीं होते हैं, क्यों? गुरु ने उन्हें 2 बर्तन दिए, एक में छेद था, बोले जाओ इसको पानी में डाल देना। एक पानी में तैर गया और एक पानी में डूब गया। क्यों? क्योंकि एक में छेद था वह डूब गया और जिसमें छेद नहीं था वह तैर गया। पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए
रजत आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में यति सम्मेलन और युग प्रतिक्रमण हम सबको दिया है कि आप फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए यति सम्मेलनों के, यतियों के दर्शन करके, आहार दान देकर के दर्शन करके पुण्य कमा लीजिए, अपना पुण्य को फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए। और यह यति युग प्रतिक्रमण अर्थात जो आपके बर्तन में छेद हो गया है, जो आपके अंदर में पाप की कालिमा आ गई है, जो आपके अंदर में गलती आपको हमेशा झकझोरती रहती है, आपके हृदय में जो हमेशा घात करते रहती है, आपके हृदय में जो टीस बन करके हमेशा चुभती रहती है, उन गलतियों को, उन मिस्टेकों को आज आप इस युग प्रतिक्रमण में आलोचना पूज्य गुरुदेव से कर लीजिएगा, तो आपका वह युग प्रतिक्रमण भी करना सार्थक हो जाएगा, ताकि आपका वह बर्तन छेद में ना रहे, वह भी भर जाए और आप भी संसार समुद्र से पार होकर के भगवान बन जाए। इसी उसमें पूज्य गुरुदेव को मैं बार बार नमोस्तु करते हुए यही कहूंगी कि पूज्य गुरुदेव हमने आपके दर्शन किए थे वन टाइम, हे पूज्य गुरुदेव हमने आपके दर्शन किए थे वन टाइम और आपने हमें निभाया सम टाइम। हम सब ने आप पर समर्पण किया है एनी टाइम, एक समय के लिए नहीं, हमने आप पर समर्पण किया है एनी टाइम। आप अरिहंत बने ऑल टाइम, आप अरिहंत बने ऑल टाइम। और यही दुआ है मेरी लाइफ टाइम कि आप एक दिन जरूर अरिहंत बने। इसी भावना के साथ जय बोलिए संशमणि गणान श्री गुरु श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। देखिए मैं समय ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि दो चीज़ें अभी मुझे, एक चीज़ हो चुकी है, एक और करनी है। युग इस वर्ष रजत प्रतियोगिता निकाली गई थी और वह रजत प्रतियोगिता जो थी पूज्य गुरुदेव के रजत आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में 25 प्रतियोगिताओं की यह पुस्तक निकाली गई। यह पुस्तक जो निकली और सभी ने उसको भरा, उसका रिजल्ट अभी निकाला जा रहा है। प्रतियोगिता भरी है आपने, आज रिजल्ट खुलेगा। प्रतियोगिता भरी है आपने, आज रिजल्ट खुलेगा। ज्यादा दिमाग से भारी अगर है, ज्यादा दिमाग से भरी अगर है, नंबर कोई ना कोई अवश्य लगेगा, नंबर कोई ना कोई अवश्य लगेगा। देखिए प्रतियोगिता की खूबी यह है कि इसमें 25 प्रतियोगिता है। 25 ही प्रतियोगिता में, हर प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5 सांत्वना पुरस्कार है। अर्थात 25 फर्स्ट, 25 सेकंड, 25 थर्ड और 200 सांत्वना पुरस्कार इसमें मिलेंगे, जिसमें बहुत से लोगों ने इस पुस्तक को छपाया है। तो उसके लिए, उनके लिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था, है और हमेशा रहेगा। मैं देर ना करते हुए आपसे यही कहूंगी कि हमने माना श्रम किया है प्रतियोगिता से ज्यादा, लेकिन नंबर लगाने वाला पुण्य करे सब वादा। लेकिन प्रतियोगिता नंबर लगाने वाला पुण्य करे सब वादा। गुरुवर विराग सागर को कर लो, गुरुवर विराग सागर को कर लो, वंदन शत बार। ना मिले उपहार तो क्या है, ना मिले उपहार तो क्या है, आशीष मिले हर बार, आशीष मिले हर बार। प्रतियोगिताएं बहुत सारी आई हैं। यह प्रतियोगिता लगभग 70 शहरों से भर करके ये पुस्तकें आई हैं और इन पुस्तकों में प्रथम प्रतियोगिता जो है, भिंड, ललितपुर, टीकमगढ़, जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, सीकर, भोपाल, बीना, जबलपुर, दिल्ली, बड़ागांव, घुमारा, शाहगढ़, कुरवाई, झांसी, पन्ना, सलेहा, गुदरी, वैशाली नगर, दुर्ग, भिलाई, देवास, मेहरौली, पाली, खंडवा, इंदौर, सनावद, शहडोल, मेहरौली, बरायठा, नौबारा, अकलतारा, लखनऊ, गड़ाकोटा, हरदा, राजगढ़, दमोह, पथरिया, अजमेर, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, सागर, बक्सवा, चंदगढ़ा, भिंडर, उदयपुर, गोटेगांव, गुड़गांव, बमहोरी, बड़ा मलहरा, छतरपुर, हटा, महसाणा, कलोल, हिम्मतनगर, इटावा, खेरादीवाड़ा, नहसीरपुरा, हैदराबाद, डूंगरपुर, चाक्षु, केकड़ी, चंदेरी, राजनगर, मेनवार, खरगोन, पावई, मालपुरा, जागाताड़ा, तलवेड़ी, कानपुर, कारंजा, पंजाब, चाइनेर, औरंगाबाद आदि आदि इन सभी शहरों से ये प्रतियोगिता भर के आई है। और यह प्रतियोगिता का रिजल्ट यहाँ पर खुलेगा। मैं आपको बता दूं, हर प्रतियोगिता के डोनेटर अलग अलग थे, जिसमें
प्रथम प्रतियोगिता जो है उसमें आप देखेंगे कुछ गुरुदेव के सामने में जो सबसे पहले में रखी हुई है वह रजत कलश है, जो प्रथम पुरस्कार है। द्वितीय पुरस्कार में वही कहा आचार्य के जस्ट सामने रखी है, आप देखेंगे रजत कलश प्रथम पुरस्कार में है। द्वितीय पुरस्कार में आचार्य भगवंत के आचार्य भगवंत के चरण चिन्ह है जो कि अलग अलग रत्नों में है। तृतीय पुरस्कार में रजत पत्र गुरुवर की तस्वीर है और सांत्वना पुरस्कार में सन सितारा की माला है। देने वालों ने दिल खोल करके दिया है, एक बार आप उनका सम्मान तो कर दीजिए। 25 लोगों ने जो इसको प्रतियोगिता में इनाम दिए हैं। पहली प्रतियोगिता देखिए, समय नहीं है, एक एक प्रतियोगिता का फर्स्ट पुरस्कार ही निकाला जाएगा और जो यहाँ पर होंगे मौजूद उन्हें पूज्य गुरुदेव के हाथों से वह रजत कलश मिलेगा, जिससे आप चाहे अभिषेक करें, आप चाहे आहार लें और आप चाहें तो पूज्य गुरुदेव के चरणों का अभिषेक करें, ये आपके ऊपर है। प्रथम प्रतियोगिता थी 2 in 1 और उसमें लगभग 150 लोगों ने समान अंक पाए हैं। एक बच्ची कोई भी आ जाएगी जल्दी से, बड़ी बच्ची जल्दी। इसमें प्रथम प्रतियोगिता और उसमें प्रथम पुरस्कार, एक चिट निकालिएगा इसमें से। हाँ, प्रथम पुरस्कार प्राप्त, प्रथम प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जो कि श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती रजनी शाह, अंकित रूबी ऋतु बक्सवाहा की ओर से था। प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमान संजय कठरिया कुरवाई। यदि वो यहाँ पर हैं या उनके परिवार के कोई लोग हो तो ले सकते हैं कुरवाई। इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। द्वितीय 411 कोई आओ ना भी। द्वितीय द्वितीय प्रतियोगिता और उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है कुमारी खुशबू जैन, कैलाश चंद जी जैन, बतासा बाजार, फ्रीगंज, भिंड है। यदि वहां पर तो आ सकते हैं। भिंड की कुमारी खुशबू जैन, कैलाश चंद जी जैन, बतासा बाजार, फ्रीगंज, भिंड कोई है? हाँ, जिसको बाद में वो लेते जाएंगे। द्वितीय पुरस्कार की जो देने वाले इनाम थे वो थे श्री नरेश कुमार जी, आशा जैन, बक्सवाहा। यह है क्या लिखा है? श्री सिप्रार्थ जैन, श्री पार्थ जैन, भिंड, ये भिंड के हैं और इन्होंने तृतीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तृतीय पुरस्कार कुमार श्री मुकेश कुमार जी, सरिता जैन, बक्सवाहा की तरफ से ये इनाम थे। चौथी प्रतियोगिता इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती निशा जैन, श्री संकलन जैन, सोनू, जवाहर वार्ड रोड, गड़ाकोटा, सागर। श्रीमती निशा संकलन जैन, जवाहर रोड, गड़ाकोटा, सागर। चौथी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। चौथी प्रतियोगिता का श्री इंजीनियर दीपाली सिंह बक्सवा, इनकी तरफ से इनाम था। पांचवी प्रतियोगिता का इनाम श्री रोहित जैन बक्सवा का है।
और 5वीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है जो भी प्रतियोगी यदि यहाँ पर हो या उनके परिवार के लोग तो वह इनाम लेने आ सकते हैं। अंकित जैन श्री अमित कुमार, अंकिता जैन श्री अमित जैन, घाट गेट जयपुर, इन्होंने 5वीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। 6ठी प्रतियोगिता जो कि कल्याण मंदिर की थी, उसमें प्रकाश चंद राजकुमारी बक्सवाहा, इनकी तरफ से इनाम है। प्रतियोगिता में पूरे देश से हमारे धर्मात्मा जनों ने भाग लिया है। माताजी उनके प्रतियोगियों के नाम उच्चारण कर रही हैं। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन, बराइठा सागर, बराइठा के कोई लोग हो तो वो इनका इनाम ले जा सकते हैं। 6वीं प्रतियोगिता के 6ठी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार। 7वीं प्रतियोगिता 7वीं प्रतियोगिता जिसके पुरस्कार अक्षय जैन जेके फैशन मड़ावरा, इनकी तरफ से था। और 7वीं प्रतियोगिता, इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है हमारे बीच में गहोई समाज आज आई हुई है। प्रकाश गुप्ता जी अध्यक्ष, हरिओम सेठ मंत्री, जेपी सेठ पंच, आज आनंद सेठ, देवेंद्र नगरिया। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शैलन जैन जी व्यापारी नेता कि वो आए और आए और श्रीफल चढ़वाएं, आचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करवाएं। यशवी दिगो भाई दोषी, दिगंत बिन चंद्र दोषी, गुजरात। यशवी दिगो भाई दोषी, दिगंत चंद्र दोषी, गुजरात। इन्होंने 7वीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। 8वीं प्रतियोगिता जिसका इनाम श्री जितेंद्र कुमार जी, निर्मला कुमार जी मेहरोनी, इन्होंने इसके इनाम पूरे ही इनाम दिए हैं और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। विवेक जैन, वज्रश्रेन जैन, बताशा बाजार, भिंड, इन्होंने 8वीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। विवेक जैन, वज्रसेन जैन, बतासा बाजार। 9वीं प्रतियोगिता, इसमें श्री आशीष जैन, ललितपुर, छोटू पहलवान। पूरे देश के, पूरे विश्व के 140 देशों में इस समय जा रहा है। जिनवाणी चैनल से लाइव प्रसारण चल रहा है। गहोई समाज झांसी की वो पहुंची है आचार्य श्री को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, नमोस्तु करने के लिए। श्रीफल 9वीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्रीमती अल्पना जैन, श्री अशोक कुमार जी जैन, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर। इन्होंने प्रकाश जी 9वीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। गहोई समाज का अभिनंदन इस युग प्रतिक्रमण महामंच के। 10वीं प्रतियोगिता का इनाम श्री शील चंद जी, राजमती जैन, ललितपुर वालों की तरफ से था। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्रुति जैन, मनोज कुमार जी जैन, फ्रीगंज, बताशा बाजार, भिंड। ध्यान रखिए, एक घर में एक ही इनाम जाएगा और यदि डबल हो जाएगा हम फिर से रिवीजन करेंगे और डबल हो जाएगा तो उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। श्रुति मनोज कुमार जी जैन, फ्रीगंज, बताशा बाजार, भिंड। 11वीं प्रतियोगिता जिसका इनाम श्री प्रकाश चंद जी, लता जी जैन, ललितपुर की तरफ से था और इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं अमिता स्वर्गीय खुशहाल चंद जी जैन, बमहोरी। अमिता खुशहाल चंद जी जैन, बमहोरी, इन्होंने 11वीं प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। 12वीं प्रतियोगिता जिसमें रमेश चंद जी, चंचल जैन,
ललितपुर वालों की तरफ से इनाम है और इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है अंशु जैन उमेश। प्रथम पुरस्कार अंशु उमेश कुमार जी जैन भिंड। 13वीं प्रतियोगिता जिसका इनाम श्री अंकित जैन हीरापुर उनकी तरफ से है और उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है खुशबू कैलाश चंद जी जैन भिंड। 2 बार नाम आ गया है, सवाल आ गया तो दूसरे इनका निकल चुका है इसलिए ये कैंसिल किया जाता है। दूसरा डब्बा तो जल्दी इसको कैंसिल करके दूसरा हो रहा है। चैनल पे आ रहा भाई साहब, आपकी आवाज भी आ सकती मानू जैन महेंद्र कुमार जी जैन बजरिया भिंड। तेरहवीं 14वीं प्रतियोगिता जिसका इनाम अड़कूलाल श्यामलाल जी ललितपुर वालों की तरफ से था और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है अमन जैन अशोक जैन किले के पास। संदीप जैन अनुभूति जैन चंडीगढ़ इनकी तरफ से यह थी। सोनम जैन उमेश कुमार जी जैन हनुमान बदरिया भिंड। भैया भिंड के छोटे बाबा कुछ गुरुदेव कहलाते हैं और भिंड की निकल रही है। भिंड वालों के लिए एक बार ताली से बजा दीजिए, आपका नहीं निकल रहा है इसका मतलब क्या? युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन महामहोत्सव में देश भर के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालुजन पहुंच रहे हैं। 16वीं प्रतियोगिता जिसका इनाम श्री सुरेश कुमार जी आकाश अंजलि जैन ललितपुर वालों की तरफ से है। निकल गया दूसरी त्रिलोक तीर्थ से हमारे बीच में ब्रह्मचारी डॉक्टर रंजना शास्त्री, ब्रह्मचारी डॉक्टर रेखा शास्त्री जी और उनकी भावनाएं त्रिलोक तीर्थ की यहाँ पर 93 लास्ट होगा। आचार्य गुरुवर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का ये राष्ट्रीय रजत पदारोहण दिवस के अवसर पर युग प्रतिक्रमण महामहोत्सव जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से चल करके यति लोग, साधु लोग, सज्जन लोग चल करके यहाँ पर करगुआ जी जैन तीर्थ पार्श्वनाथ स्वामी की शरण में पहुंच रहे हैं। ये हम सब बुंदेलखंड वासी गौरवान्वित हैं। आइए मनोभाव शेष प्रतियोगिताएं जो रह गई हैं वो अपन कल करेंगे। अपन सीधे मंगल प्रवचनों की ओर बढ़ रहे हैं। मोह कर्म विनाशाय मिथ्या संपद्ध्वंसने लोकालोक प्रकाशाय केवल ज्योति नमो नमः। केवल ज्योति नमो नमः। मिथ्या लोक प्रकाशने केवल बोध लाभाय परम ज्योति नमो नमः। परम ज्योति नमो नमः। मिथ्या मोह तमोहन्ति अज्ञानान्धं नश्यति केवल बोधि
लाभाय ज्ञान ज्योति नमो नमः। ज्ञान ज्योति नमो नमः। अक्षयं दर्शन ज्ञान चारिते सुसिद्धये गुरु विमल सन्मति पाद पद में नमो नमः। पाद पद में नमो नमः। पाद पद में नमो नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की। विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवानी की। 24 तीर्थंकर भगवानी की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म की। बंधु, अभी प्रतियोगिता की बात चल रही थी। प्रतियोगिता के पीछे छिपा हुआ सिद्धांत संस्कार है। हम अपने आप को कैसे संस्कारित करें, हम अपने परिवार के लिए कैसे संस्कारित करें, हम अपने बच्चों के लिए कैसे संस्कारित करें, यह लक्ष्य इसके अंदर में छिपा हुआ है। यो तो संस्कार की बात जब आती है तो हमारे शास्त्रों ने इस बात का संकेत दिया है कि संस्कार आज से नहीं, संस्कार अनादिकाल से संस्कारों के हमारे यहाँ व्याख्यान किया गया है। संस्कारों की बात की गई है। अच्छे संस्कारों का शास्त्रों में विधान है, वर्णन है। एक संस्कार वह है जो व्यक्ति के लिए जगत पूज्य बना देता है, और एक संस्कार वह भी है जो प्राणी के लिए संसार में भटका देता है और पतित से पतित बना देता है। इसलिए संस्कारों से भी महत्वपूर्ण है सुसंस्कार। और सुसंस्कार उसी प्रकार से प्राणी के लिए मूल्यवान बना देते हैं जैसे एक ही खदान से निकला हुआ एक पाषाण का खंड जिससे मूर्ति का निर्माण किया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, और उसी खदान का दूसरा खंड वह है जिसके पत्थर की शिलाओं के लिए जमीन पर बिछाया जाता है। दोनों में इतना बड़ा अंतर है। एक के लिए व्यक्ति दर्शन के लिए तरसता है और एक के लिए व्यक्ति अपने पैरों से कुचलता है। एक ही पाषाण, एक ही खदान के हुए पाषाण हैं, लेकिन दोनों में इतना बड़ा अंतर है। केवल उसके पीछे छिपी हुई शक्ति है, वह यह है कि एक पाषाण में अच्छे परमात्मा के संस्कार किए गए
तो वह जगत पूज्य बन गए। और एक वही दूसरा पाषाण है जिसमें कोई भी अच्छे संस्कार नहीं डाले गए, परिणाम यह निकला कि वह धरती पर व्यक्तियों के पैरों से कुचला जाता है। यूं तो हर मां अपने बच्चों के ऊंचाइयां देखना चाहते हैं, हर पिता अपने अपने बेटों के लिए विकसित देखना चाहते हैं, उनके लिए उठना ऊंचे उठता हुआ देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, गुरुओं से प्रार्थना करता है कि हमारा बेटा अच्छी तरक्की करे, अच्छा नाम करे, अच्छा काम करे। लेकिन बंधो, जब तक मां, जब तक पिता उनके लिए अच्छे संस्कारों में नहीं पालेंगे तो ये प्रार्थनाएं आपकी अधूरी रह जाती हैं, वे सारी भावनाएं आपकी अधूरी रह जाती हैं, उनका कोई मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि अच्छे संस्कार। अभी कुछ समय पहले मदर डे निकला और उस मातृ दिवस के अवसर पर जगह जगह माताओं के गुणगान गाए गए। अपनी अपनी मां के विषय में बहुत अच्छी बात कही गई। बंधो, बतलाते हैं कि एक बार पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कुमाता नहीं होती है। मां कुमाता नहीं होती है। लेकिन आज के समय में एक केवल चर्चा का ही विषय रह गई ये सारी बातें। आज की मां संभवतः किसी ना किसी दृष्टि में कुमाता के रूप को भी प्राप्त हो रही है। सुभाषितकारों ने इसलिए ऐसी मां के लिए, जो मां अपने बेटे के लिए अच्छे संस्कार नहीं दे पाती है, जो मां अपने बेटों के लिए अच्छा अध्ययन नहीं कराते हैं, जो मां बच्चों के लिए पाठशाला नहीं भेजते हैं, उस मां के विषय में कहा गया, माता शत्रु पिता वैरी, इन वालो न पाठिता, ना शोभिते सभा मध्ये, हंस मध्ये यथो वकहा। कहते हैं माता शत्रु, वह मां नहीं है, वह मां कहलाने के लायक नहीं है, वह पिता कहलाने के लायक नहीं है। जिस मां ने, भैया माइक वालों के लिए सूचित करो, जिस मां ने अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए सुसंस्कार नहीं दिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे ज्ञानदान नहीं दिया, उनके लिए अच्छे सबक नहीं सिखाए, वह मां शत्रु है और वह पिता वैरी है। शत्रु बहुत बुरा शब्द माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। यदि किसी मां से कहा जाए तू अपने बेटे की शत्रु है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात चुभती है। अगर पिता से कहा जाए कि तू तो अपने बेटे का ही बैरी है, तो ये बातें पिता के लिए चुभती हैं और उनके लिए ये बातें खराब लगते हैं कि मुझे आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कभी
निर्भीकता में वो कहता ही चला जा रहा है कि हे माँ, तू माँ नहीं, तू शत्रु है। तूने अपने बेटे के लिए अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसका मतलब तूने अपने बेटे का सारा जीवन तहस नहस कर दिया है। तूने अपने बेटे के सारे जीवन को कांटों से भर दिया है, जो जिंदगी भर तक उस बच्चे के लिए, उन बेटों के लिए वो चुभते रहेंगे, क्योंकि अच्छे संस्कार नहीं दे। वह माँ बहुत अच्छी थी जो बच्चों के जीवन को फूलों से भर देती, लेकिन तूने तो कांटों से भर दिया है। थोड़ी सी सुविधाओं में, लाड़ और प्यार में बच्चों की जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की। यदि कोई बेटा कहता है कि माँ, मेरे स्कूल का समय है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, और माँ कह देती है ठीक है बेटा, तू स्कूल चला जा, मंदिर फिर ले जाएंगे। समझ लीजिए, यहीं से उस बच्चे की रास्ते बिगाड़ के प्रारंभ हो गए। अगर अच्छी माँ होते और सच्ची माँ होते तो वह माँ ऐसा संकेत देती, बेटा 5 मिनट 10 मिनट पहले तू उठ, अपनी घड़ी के टाइम को चेंज कर ले, अपने टाइम टेबल को चेंज कर ले। जो समय तुम्हारे स्कूल का था उसमें 10 मिनट और मंदिर के जोड़ दे, और सोच ले कि अगर स्कूल का समय 7:15 बजे से था, तो ऐसा मान ले कि 7 बजे का मेरे स्कूल का टाइम है, और उसका एक पीरियड भगवान के दर्शन पूजन भक्ति का है। बंधो, वो बच्चे का जीवन ही कुछ अलग ही बन जाता। आज उसने ऐसी बात कही तो मां कहती है संडे के दिन मंदिर चला जाना, और जब संडे आया तो बच्चा कहता है कि मां 7 दिन में एक ही दिन तो हमको आराम करने के लिए मिलता है, सोने के लिए। मंदिर की बात बाद में करना, आज तो मुझे सो लेने दो। कोई बच्चा कहता है कि मां आज मुझे टीवी देख लेने दो। कोई कहता है मुझे बाजार में घूमने जाना है, घूम लेने दो। और मां भी ऐसी ही मां है जो कह देती कि हाँ 7 दिन में ही तो एक दिन अवसर मिला है, सो लेने दो बेटे को, घूम लेने दो, टीवी देख लेने दो, आदि आदि। मैं बतलाना चाहता हूं कि मां शत्रु कैसे होती है। मां शत्रु कैसे होती है? जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसके संस्कार बिगड़ते चले जाते हैं, बंधो, बच्चों का जीवन तहस नहस होता है। धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो संस्कार विहीन हो जाता है। सुभाषितकार लिखता है, ना शोभते सभा मध्य। वह बालक फिर अच्छे लोगों की सभा, अच्छे लोगों के बीच में फिर उसकी कोई शोभा नहीं होती है। पहली बात तो वह स्वयं शर्माता है कि मैं अब उन लोगों के बीच में क्या बैठूं जो धार्मिक हैं, और उनके बीच में बैठूंगा तो मेरी हंसी होगी। उसका साहस नहीं होता है, कदाचित बैठ भी जाए तो संस्कार ना होने के कारण उसकी उपहास होता है, उसकी हंसी होती है। फिर कहीं उसके लिए लगता है काश मेरी मां ने अच्छे संस्कार दिए होते तो आज मेरी हंसी नहीं होती, मेरा उपहास नहीं हुआ होता। बंधो, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मां से संस्कार प्रारंभ होते हैं। यूं कहा जाता कि अगर मां की कीमत है, अगर मां की कीमत है तो केवल इस बात से कीमत है
कि माँ अच्छे संस्कार के सांचे में बच्चों के लिए ढालती है, इसलिए माँ की कीमत है, माँ की सम्मान है, माँ की इज्जत है और माँ की प्रतिष्ठा है। लेकिन अगर वे संस्कार विहीन बनाती जाए तो राजस्थान में एक कहावत है और मारवाड़ी में कहा गया है कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रहिए बांझड़ी मत गमावे नूर। वो भी कवि हैं, वो लिख रहा है कि जननी यानी माता पुत्रों को जन्म दे तो ऐसे पुत्रों को जन्म दे कि या तो वह दाता हो, दान देने वाला हो, अथवा सूरवीर हो, देश की, धर्म की, समाज की, अपने परिवार और अपनी रक्षा कर सके, ऐसा सूरवीर को जन्म दे। जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रहिए बांझड़ी। बांझड़ी का अर्थ होता है बांझ, बोले नहीं तो बांझ बनी रहे। इतना ही लोग कहेंगे कि इनके यहां कोई संतान नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि इसकी खराब संतान है, अच्छी संतान को जन्म नहीं दिया। नहीं तो रहिए बांझड़ी मत गमावे नूर। बंधो, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आज के माता और पिता के लिए विशेष आवश्यकता है कि वे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। जो मां अपने बेटों के लिए अच्छे संस्कार देती हैं, समझ लीजिए कौन सी मां अच्छे संस्कार दे सकेगी? वही मां अच्छे संस्कार दे सकेगी जो मां स्वयं संस्कारित होगी। जिसके लिए स्वयं संस्कार नहीं है वह मां कैसे अच्छे संस्कार दे सकेगी? कहा गया है लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर। जैसे पिता वैसे संतान, जैसे पिता वैसे उसके बेटे, जैसी मां वैसे उनकी बेटियां हुआ करती हैं। अगर माता पिता संस्कारित नहीं है तब तो बेटों की कथा ही व्यथा है। क्या कहा जाएगा उनके बेटों के विषय में, उनके बच्चों के विषय में? वे कैसे संस्कारित हो सकेंगे? बंधो, आज के समय में यदि आवश्यकता है तो माता पिता के लिए जीवन भर अपने तरह तरह के कार्यों में व्यतीत किया है, कुछ क्षण ऐसे भी अब संस्कारित अपने अच्छे कार्यों में व्यतीत कीजिए जो आपके आत्मा का हित कर सके, आपकी आत्मा का कल्याण कर सके, आपके इहलोक और परलोक को सुधार सके। आपके जाने के बाद भी व्यक्ति आपको याद करता रहे। कहते हैं संस्कारवान व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होते हैं और संस्कार विहीन व्यक्ति जीता जागता भी मरे के तुल्य हुआ करता है, वह एक शव के तुल्य हुआ करता है। सुसंस्कारों का जन्म, ध्यान रखिए, नारों से नहीं होता। सुसंस्कारों का जन्म केवल बड़े बड़े पोस्टर लगाने से नहीं होता है। सुसंस्कारों का जन्म भगवान के चरणों में बैठने से होता है। निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में बैठने से सुसंस्कारों का उद्गम होता है।
इसलिए किसी कवि ने कहा कि यदि जीवन को अच्छे संस्कारों में ढालने का प्रारंभ होता है तो वह एक निर्ग्रंथ गुरुओं से होता है। मुनिजन किसी के लिए स्वर्ग नहीं देते हैं, किसी के लिए संपदा नहीं देते हैं, किसी के लिए परिवार नहीं देते हैं, किसी के लिए पुत्र नहीं देते हैं, किसी के लिए जमीन और दुकान नहीं देते हैं। वे ऐसे संस्कार देते हैं कि व्यक्ति का जीवन ही अपने आप में एक स्वर्ग बन जाता है और फिर स्वर्ग भी उसके सामने फीका पड़ने लगता है। जब हम भगवान के कल्याणकों के अवसरों पर बैठते हैं तो हमको लगता है कि तीर्थंकर होने वाले उन महापुरुषों ने अपने आप को कितना सुसंस्कारित किया कि देवता गण भी उनके चरणों की सेवा के लिए तरसने लगते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके चरणों की सेवा के लिए सेवा करके अपना सौभाग्य मानते हैं। धरती का अखंड राज्य का संचालन करने वाला यदि मनुष्यों में कोई होता है तो वह चक्रवर्ती होता है। और आपके यहां तो एक चक्रवर्ती नहीं 24 और 25 चक्रवर्ती एक साथ उपस्थित हैं। बंधु, वे चक्रवर्ती भी भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करके पूजा करके अपना सौभाग्य मानते हैं, अपना अहोभाग्य मानते हैं। केवल सुसंस्कारों का परिणाम है, अच्छे संस्कारों का परिणाम है। जो सम्मान मिलता है, जो लाभ मिलता है, जो प्रतिष्ठा मिलते हैं, अच्छे कार्यों से मिलते हैं, अच्छे कार्यों से मिलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। सुसंस्कारवान व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्य करके इस भव में भी प्रतिष्ठा पाता है और परभव में भी प्रतिष्ठा पाता है, परलोक भी उसका सुधर जाता है। अगर हमने एक एक बातों पर प्रमाद किया, आज नहीं कल एक सज्जन एक दिन आहार देने के लिए मुझे आए और आहार देने के समय उन्होंने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि बोल करके कहा, महाराज आहार ग्रहण कीजिए। मैंने कहा, निर्ग्रंथ दिगंबर संत ऐसे ही हाथ हर व्यक्ति के सामने नहीं फैला लेते हैं। तुम्हारा नियम क्या है? क्या नियम है? अब चूंकि काफी बातें बनाने का प्रयास किया, महाराज तो मौन थे। महाराज ने तो केवल इतना ही कहा और आलू प्याज, रात्रि भोजन। वे बहाने बहुत बनाने लगे। अगल बगल के लोगों ने कहा कि महाराज कह रहे हैं कि आपका अष्टमूल गुण के नियम है क्या? आपके रात्रि भोजन का त्याग है क्या? आपके आलू प्याज का त्याग है क्या? कुछ सटपटा गए। बोले महाराज आहार ले लीजिए, नियम की मत पूछिए। मैंने कहा, नियम ही तो साधु का सबसे बड़ा आहार है। सुपात्र से आहार लेते हैं, अच्छे हाथ से आहार लेते हैं। जो नियम संयम को धारण करने वाला होता है उससे आहार लेते हैं। कदाचित बिना नियम संयम का कोई धोखे से भी आहार दे दे तो हमारे यहां कहा गया कि सम्राट चंद्रगुप्त जिन्होंने अंतिम मुनि दीक्षा धारण की थे, उन सहित
विशाखाचार्य आदि 1200 मुनिराजों ने, देवताओं के 12,000 मुनिराजों ने देवताओं के द्वारा दिया हुआ आहार ले लिया था। और जब आहार ले लिया वे समझ नहीं पाए, क्योंकि देवताओं ने मनुष्य का और श्रावकों का रूप धारण करके आहार दिया था। बंधो, उन मुनियों के समूह में एक मुनिराज अपना कमंडलू चौके में भूल आए, और जब कमंडलू भूल आए, अपने स्थान पर आने के बाद उन्हें याद आया कि मैं तो कमंडलू भूल आया, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, मुझसे एक गलती हो गई, और वह यह कि मैं आहार करके तो आ गया, कमंडलों का ध्यान ही नहीं रहा, कमंडलों में चौके में ही भूल करके आया हूं। आप आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, मैं अपना कमंडल वहां से ले आऊं। गुरुदेव ने तथास्तु कहा, ठीक है, जाओ और अपना कमंडल लेकर के आओ। ध्यान रखो, पीछे और कमंडल कभी नहीं भूलना चाहिए। बंधो, वे मुनिराज जंगल की ओर जाते हैं, उसे नगर की ओर जाते हैं जहां उनका आहार हुआ था। वहां जाकर के उन्होंने देखा, ओहो, यहां तो एक भी घर नहीं दिख रहा है, कहीं मुझे नींद तो नहीं आ रही है, मैं स्वप्न में तो नहीं हूं, मैं इसी रास्ते पर ही आया था, बिल्कुल नहीं भूला हूं, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जागृत हूं, मैं इसी रास्ते पर आया था। यहां बहुत बड़ा नगर और शहर था, यहां श्रावकों की पंक्तियां पंक्तियां खड़ी थी, सभी पंक्तियां अच्छी विवेक से खड़ी थी, सावधानी से खड़ी थी, बिना सोले का उसके मध्य ना तो आगे कोई व्यक्ति था ना पीछे कोई व्यक्ति था। ऐसे सभ्य श्रावक थे, इतने विवेकवान श्रावक थे, इतने समझदार श्रावक थे कि बिना सोले वाले भी अलग खड़े होते थे और सोले वाले अलग खड़े होते थे। ना तो सोले वाले बिना सोले वाले व्यक्तियों को अपनी सीमा में आने देते थे और ना बिना सोले वाले उनकी सीमाओं में जाते थे। बंधो, इतना विवेक और इतने अच्छे संस्कार जिनके अंदर में हो, ऐसे श्रावक के रूप में वास्तविकता में वे श्रावक तो नहीं थे, वे देव थे। और वे देव चंद्रगुप्त की एक पुण्य विशेष के प्रभाव से वहां ऐसी व्यवस्था किए हुए थे। बतलाते हैं कि वे मुनिराज अपना कमंडल लेने के लिए, वे अपना कमंडल लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और जब देखा तो ये तो शहर ही नहीं, यहां एक भी घर नहीं है, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए हैं, घनघोर जंगल यहां पर है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते देखते उनकी दृष्टि किस पर पड़ी? एक वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष की डाल पर उनका कमंडल जो था वह टंगा हुआ था, और जैसी उस कमंडल पर दृष्टि पड़ी, आनंदित हो गए। प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव, मैं कमंडल लेकर के वापिस आ गया। विशाखाचार्य प्रसन्न हो गए, तुम्हारा कमंडल मिल गया? हाँ गुरुदेव, कमंडल तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे विस्मय के साथ सारे मन में मुझे एक समस्याओं को उलझा करके मिला है। क्या है वह समस्या? गुरुदेव, जहां आहार के लिए गए थे तब तो मुझे
बहुत बड़े 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 महल, 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल वाले महल मिले थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं वाले मकान मिले थे। द्वार द्वार पर लोग हे स्वामी नमोस्तु 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 की प्रार्थना करते हुए दिखे थे। लेकिन जब मैं अब गया बाद में कमंडल लेने के लिए, तो वहां एक भी मकान नहीं दिखा। विशाखाचार्य कहते, क्या कहते हो? बोले हाँ, एक भी मकान नहीं दिखा। विशाखाचार्य कहते हैं, क्या हो गया? कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ गई थी? नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने बार बार आंखें मीड़ मीड़ करके देखा था, मुझे भी उस समय ऐसा ही लगा था, कहीं स्वप्न तो नहीं आ रहा। स्वप्न नहीं, सही कह रहा हूं। अभी एक भी मकान नहीं दिखे, एक भी श्रावक नहीं दिखे। मेरा कमंडल तो एक वृक्ष की एक डाल पर टंगा हुआ मुझे मिला है। विशाखाचार्य कहते हैं कि तुम्हारी बातों पर मुझे सहसा विश्वास नहीं हो रहा है। मैं भी तो उस नगर में गया था। हे गुरुदेव, फिर से चलने की कृपा कीजिए, एक बार देखिए तो सही। अब तो क्या था, विशाखाचार्य महाराज के जैसे ही कदम उठे तो 12,000 मुनिराज भी अपने कदम पर कदम बढ़ाने लगे। और वहां जाकर के देखा कि वास्तविकता में एक भी घर वहां नहीं है, एक भी घर नहीं है। ओहो, हे चंद्रगुप्त, अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि 12 वर्ष तक जंगलों में तुमने क्या किया था। निश्चित है तुम्हारा संयम नहीं रहा होगा, लेकिन तुम्हारी गुरु भक्ति, परम पूज्य आचार्य अंतिम सुत केवली भद्रबाहु के चरणों की भक्ति के प्रसाद से स्वर्ग के देवता तुम्हें चौका लगाते रहे और आहार देते रहे। आज वह देवताओं ने हम सब के लिए भी आहार दिया, लेकिन निर्ग्रंथ मुनि बिना नियम संयम दिलाए अव्रती प्राणियों के हाथ का दिया हुआ आहार नहीं लेते हैं, आहार नहीं लेते हैं। हम सब ने आज और आपने 12 वर्ष तक बिना नियम संयम धारण करने वाले देवताओं के हाथ से आहार लिया। अब तो सभी प्रायश्चित के भागीदार हैं, हम सब प्रायश्चित के भागीदार हैं। बंधो, भद्रबाहु चरित में लिखा है कि उस समय सभी ने फिर दूसरे दिन का उपवास धारण कर लिया। चंद्रगुप्त आदि मुनिराजों ने केस लॉन्च कर लिए कि हमने ये अपराध हो गया है। बतलाते हैं कि यह सब इसलिए हुआ कि उन्होंने बिना नियम संयम दिलाए व्यक्ति से आहार ले लिया। एक सज्जन मेरे यहां आहार देने आए और उन्होंने कहा, महाराज श्री मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। मैंने कहा सबसे पहले मैंने पूछा, जनेऊ है कि नहीं तुम्हारे पास, यज्ञोपवीत है कि नहीं? बोले महाराज यज्ञोपवीत। मैंने कहा हाँ यज्ञोपवीत। बोले मैं तो समझता ही नहीं यज्ञोपवीत क्या कहलाता है। मैंने कहा मैं समझा देता हूं। आहार के बाद मैंने उन्हें समझाया कि यज्ञोपवीत का अर्थ है मांस नहीं खाना, अंडे नहीं खाना, शराब नहीं पीना,
शहद नहीं खाना, 5 उदंबर फल बड़, पीपल, ओमर, कठोमर और अंजीर, इन फलों के लिए नहीं खाना। ये अष्टमूल गुण जघन्य के रूप में है। रात्रि भोजन नहीं करना, देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना और जीव दया का पालन करना, ये श्रावकों के अष्टमूल गुण हैं। चूंकि आहार के समय ना तो हम पूछ सकते हैं और ना ऐसे शब्दों को सुन सकते हैं कि मांस नहीं खा। ये शब्द कुछ ऐसे रहते हैं जो आहार की बेला में ना तो कहे जा सकते हैं और ना सुने जा सकते हैं। अंडे मत खाओ, ते बातें ना कही जा सकती ना सुनी जा सकती हैं। लोग कहते हैं कि हम सब जैन हैं और जैन समाज में तो ये कोई बातें संभव नहीं है। मैंने कहा युग बदल गया है, समय बदल चुका है। अब मुझे पता नहीं है कौन कैसा है और किसके कैसे संस्कार हैं। केवल जनेऊ को देख करके मैं आपका प्रमाण पत्र के रूप में समझ लेता हूं कि आपके यह नियम पूरे के पूरे हैं और आहार ले लेता हूं कि अब जो बातें नहीं कही जा सकती हैं, नहीं पूछी जा सकती हैं, वह जनेऊ के रूप में देख करके मैं स्वीकार कर लेता हूं। और यज्ञोपवीत की परंपरा हमारी पुरानी परंपरा है, तीर्थंकरों की परंपरा है। ऋषभदेव ने जिसे अपने गले में धारण किया था, अपने हाथ से जिन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए धारण कराया था, जो विदेश क्षेत्र में बराबर यह परंपरा चलती आ रही है, उन्हीं परंपराओं में 53 क्रियाओं में एक उपनीति क्रिया के रूप में बंधो यज्ञोपवीत संस्कार की विधि आई है। उन लोगों ने कहा प्रभु समझ में आ गया और अब जनेऊ तो धारण कर लेंगे, लेकिन रात्रि भोजन वगैरह तो कल से त्याग करेंगे। मैंने कि कल से क्यों? बोले आज हमारे यहाँ शादी है, कहीं पार्टी में जाना है। तो मैंने कहा आहार भी मैं कल से ही लूंगा। दुकान पर तुम लिखते हो आज, प्रवीण जी क्या लिखते हो? आज नगद और कल उधार। आज नगद कल उधार। और हमारे यहां आते हो और कहते हो आज उधार कल नगद। ये पर्ची इतनी पलट क्यों गई? ये तख्ती इतनी जल्दी क्यों पलट गई? बंधो मैंने कहा हमारे यहां भी यही पद्धति है, आज भी नगद और कल भी नगद। उधारी का कोई यहां पर सिस्टम नहीं है। अगर आप आज लेते हो तो आज आहार लूंगा और कल नियम लोगे तो कल आहार लूंगा, परसों नियम लोगे तो परसों लूंगा। जब भी आप नियम लोगे तब लूंगा, लेकिन नियम नहीं लोगे तो मैं जान करके प्रायश्चित का भागीदार नहीं बनना चाहूंगा। मैं दंड का अधिकारी, दंड का पात्र नहीं बनना चाहूंगा। बंधो वो सज्जन बड़े प्रसन्न हो गए और बोले आज ही धारण कर लूंगा, आज ही नियम पालन कर लूंगा। कितनी एक बार और ऐसा प्रसंग आया, एक बालक आया, उसने कहा महाराज कल से आलू का त्याग करूंगा। मैंने कल से क्यों? बोले आज तो जितने बनेंगे हम आलू ही आलू खा लेंगे। मैंने कहा वो बच्चा है, बड़े ऐसी कोई बात ना करने लग जाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गिनती गिन गिन करके दिन पूरे करते हैं। एक बच्चे ने कहा बस एक दिन और रह गया, मम्मी कल से तो मैं केवल और कुछ नहीं खाऊंगा,
नियम पूरा हो जाएगा, आज मेरा कल से आलू ही आलू खाऊंगा। मैंने कहा वो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के माता पिता ऐसे ना हो जाएं। वे बच्चों को संस्कार दें, वे बच्चों को समझाएं। ध्यान रखो, आपके द्वारा दिए गए संस्कार आपके ही काम में आते हैं। जिन माता पिता ने बच्चों के लिए जन्मतः नमोकार मंत्र सुना दिया, भगवान का नाम याद करा दिया, अगर वे माता पिता कहीं अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए और चलने की तैयारी हो जाएगी, तो बच्चे कम से कम आपका याद कराया हुआ वह नमोकार मंत्र आपको सुनाने में समर्थ हो सकेंगे। उन्हें याद है तो वे सुना सकेंगे। लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, तीर्थंकरों के नाम याद करके नहीं सुनाए, बंधो वे बच्चे क्या सुना सकेंगे। आज के बच्चों में भगवान का नाम याद नहीं है, जितना कि फिल्मों के जो एक्टर हैं उनके नाम उनके लिए याद हैं। विभिन्न प्रकार के खेल और उसमें होने वाले वो रन वगैरह, वे सारी के सारी बातें याद रह जाती हैं, भगवान के नाम याद नहीं रहते। क्योंकि बंधो माता पिता ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। सोचिए, अगर आपका जीवन, आप धार्मिक हैं, आपने बच्चों को लाड़ प्यार से संस्कार नहीं दिए, तो आपकी भी धार्मिकता अंत में नहीं रह पाएगी। वे ही बच्चे आपके लिए एक्टरों के नाम सुना सकेंगे, वह तरह तरह के अन्य खिलाड़ियों के नाम सुना देंगे, वे आपके लिए भगवान के नाम नहीं सुना सकेंगे। देवदर्शन नहीं, दूरदर्शन पे ला करके खड़ा कर देंगे, टीवी खोल करके, और वह दूरदर्शन प्रारंभ कर देंगे और इसी को देखते रहो। सोचो उस समय आपको कैसा लगेगा। कितने सारे माता पिता जब वृद्ध और लाचार हो जाते हैं, जिनका धर्म के साथ और संस्कारों के साथ समय व्यतीत हुआ, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे सके, और वे तड़प तड़प करके जब वो अपना समय व्यतीत करते हैं कि बेटा मुझे कम से कम मंदिर तो दर्शन करा दे, और बेटा कह दे मुझे फुर्सत नहीं है, बेटा कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है, बेटा कहे कि फोटो रख लो, बेटा कहे यहीं से भगवान का स्मरण कर लो। बंधो उन माता पिता पर क्या बीतती है। पड़ोसियों के हाथ जोड़ते हैं, राहगीरों के हाथ जोड़ते, भैया कम से कम तू वहां तक मुझे पहुंचा दे। तब अपने लिए लगता है कि अगर अच्छे संस्कार दिए होते, हमने अपने बच्चों के लिए अंगुली पकड़ करके यदि मंदिर तक लाना सिखा देते, तो मुझे विश्वास था कि तुम्हारा बेटा केवल तुम्हें मंदिर तक ही नहीं, तुम्हें सम्मेद शिखर जी तक ले जाता, तुम्हें गिरनार जी तक ले जाता, तुम्हारे लिए चंपापुरी और पावापुरी तक के दर्शन कराता, और वह श्रमा कुमार बनता। साधन नहीं मिलता तो अपने कंधे पर बैठा करके ले जाता, क्योंकि सो संस्कार आपने दिए थे। और यदि संस्कार नहीं दिए तो केवल आपके लिए तड़पता तड़पता, रोता और विलकता देखता रहता, लेकिन पिघलता नहीं। इसलिए फिर वह ढल नहीं सकेगी। लाख प्रयास भी निष्फल हो जाएंगे। इसलिए बंधो संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। माँ अच्छी हो सकती है, लेकिन अच्छे के साथ सच्ची माँ भी बनिए। अच्छी माँ सबकी होती है, पशु और पक्षियों की भी माँ होती है,
वह भी उनके लिए अपनी अच्छी माँ ही कहलाते हैं। हजारों गायों के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है और वह अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। हजारों बकरियों के बीच भी वह बच्चा अपनी माँ को खोज लेता है, माँ की गोद में पहुंच जाता है। बंधो, माँ को पहचान लेता है। हजारों चिड़िया होती हैं और उन चिड़िया अपने बेटे को और उनके बेटे, उनके बच्चे अपनी माँ को पहचान लेते हैं। सभी के लिए माँ को पाकर के खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। यूं कहते हैं, जननी माँ की गोद जो है स्वर्ग से बढ़कर के होती है। बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ होती है, लेकिन अच्छी माँ तो होती है। माँ कैसी भी क्यों ना हो, काली हो, अंधी हो, कानी हो, कैसी भी माँ क्यों ना हो, माँ हर बेटे के लिए अपनी अपनी माँ अच्छी होती है। लेकिन अच्छी के साथ साथ माँ सच्ची भी होना चाहिए। माँ सच्ची होना चाहिए। सच्ची माँ का अर्थ है कि वही माँ सच्ची है जो अच्छे संस्कार दे देती हैं। आपने बेटियों के लिए क्या क्या दहेज दिया, क्या क्या सोना दिया, कितनी चांदी दी, कितना रुपया दिया, कितना और मकान और गाड़ी दी, ये सब बदल जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अंत तक याद रहेगा बच्चे के लिए तो केवल सुसंस्कार याद रहेंगे कि मेरी माँ ने कभी मेरी उंगली पकड़ करके मंदिर जाना सिखाया था, मेरे पापा ने मेरी उंगली पकड़ करके गुरुओं के पास जाना सिखाया था और छोटे छोटे नियम लेना सिखाया था। बंधो, ध्यान रखिए, बच्चों में बहुत बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, केवल आप दिशा देने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसे माँ आहार के समय बेटे को लाती है, बेटा कहता है माँ, जब महाराज पूछते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग, और बेटा कहता महाराज 2 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का, और माँ खड़ी होती है, माँ कहती है यही 8 दिन का बोल, 8 दिन का। तब मुझे नजर आने लगती है वह कलियुगी माँ, कलियुगी माँ, कि वो बच्चा तो बोल रहा है कि 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 1 महीने का, और माँ कह रही कि 8 दिन का ले। सोचो कैसे वो माँ अच्छे संस्कार दे सकेगी, कैसे अच्छे संस्कार दे सकेगी। प्रयास तो माँ की ओर से होना चाहिए था कि बेटा तू घबरा नहीं, मैं तेरे नियम को निभाऊंगी। और आज के समय माँ कहती अरे कल के दिन तुझे बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कभी पार्टी में, कभी शादी में, कभी रिश्तेदारी में, फिर क्या करेगा। बच्चे को उलझन में डाल देती हैं। और एक सच्ची माँ कहती है बेटा तू घबरा नहीं, मैं हूं तेरे साथ, तेरे नियम का पालन मैं कराऊंगी, जहां भी समस्या आएगी मैं सहयोग करूंगी, मैं साथ दूंगी। तब मुझे लगने लगती है कि वह माँ जो है सच्ची माँ वहां नजर आती है, उसमें मुझे सच्ची माँ पना नजर आता है। बंधो, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, हम अपने जीवन को अच्छे संस्कारों में डालें। पिता केवल इतना ही ना कहें कि बेटा मैं मंदिर जाता हूं, तू दुकान खोलना, तू दुकान पर बैठना। नहीं, उस बेटे के लिए भी बोलो कि पहले तू मंदिर जाना, दर्शन करना, फिर दुकान खोलना, पहले दर्शन करना फिर दुकान खोलना। पिता कहे कि मैं भोजन करके आता हूं और तू बैठना, और इसके उपरांत रात्रि होने के पहले तू भी भोजन करके आ, मैं दुकान पर बैठा हूं। कहीं बेटा ये कहे कि पापा
तुम आप भोजन करके आओ और रात्रि होने के पहले मैं भी भोजन कर लूंगा। तब मुझे लगता है कि सच्चा बेटा भी इस रूप में मुझे नजर आता है, तो लगता है कि वह पुत्र ही नहीं, वह सुपुत्र है, वह कुल दीपक है। और वे पिता केवल पिता ही नहीं हैं, वे सच्चे पिता हैं जो बच्चों के लिए ऐसे संस्कारों में ढालते हैं। बंधो, माता पिता समझाएं और उनके लिए हम जीवन में ढालें, तो मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी में लिखना सार्थक हो जाएगा, माँ का आशीर्वाद या पिता का आशीर्वाद। और मैं चाहता हूं आशीर्वाद बहुत छोटा है, आशीर्वाद कोई बड़ी वस्तु नहीं है। वहां लिखना चाहिए माँ के संस्कार, कहीं लिखना चाहिए पिता के सुसंस्कार। पिता के द्वारा दिए सुसंस्कार का परिणाम है कि आज हमारे राजीव भैया चक्रवर्ती बन गए। पता नहीं सौधर्मेंद्र की कोई माँ या कहीं पिता, उनके कोई संस्कार होंगे। और यहाँ बैठे हुए उपस्थित जितने भी जन समूह है, किसी ना किसी का ऐसी स्थिति होगी कि उनके किसी के माँ के संस्कार होंगे, किसी के पिता के संस्कार होंगे। अभी मुझे कल परसों कुछ जानकारी एक दिन मिली कि एक ओर से पति बोली लगा रहे हैं और दूसरी ओर से उनकी पत्नी बोली लगा रही थी। बंधो, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सुसंस्कारित ही बोल रहे हैं। एक जगह पिता बोली मंच से लगा रहे और बेटा पीछे बैठा बैठा बोली लगा रहा, दोनों में होड़ लगी हुई थी। मैं सोच रहा था कि आखिर में यह सब कैसे है। बंधो, ये सुसंस्कार का ही परिणाम है। कहीं बेटे आग्रह करते हैं पिताजी आप अभिषेक पूजन किया करो, तो कहीं पिता प्रयास करने लग जाए बेटा तू भी अभिषेक पूजन किया कर, चलो हम दोनों मिलकर के करेंगे, तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। हम बंधो ऐसे संस्कारों को जगाने का प्रयास करें तो अपना यति सम्मेलन और यह युग प्रतिक्रमण समोसरण महामंडल विधान सार्थक और सफल हो जाएगा। आप मकान बनाएं या ना बनाएं, मकान की डिजाइन बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों के सुसंस्कार बनाने का प्रयास कीजिए, अपनी संतान के लिए अच्छी संतान बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपके बेटे अच्छे बन गए तो आपका मकान जितनी कल्पना आपकी है उस कल्पना से भी बढ़कर के अच्छा मकान बन सकता है। लेकिन बेटों को संस्कारित नहीं किया, परिवार को संस्कारित नहीं किया, तो बंधो वो महल वो अट्टालियां की कोई शोभा नहीं होगी। इसलिए सुसंस्कार की ओर कदम बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यही इस जीवन में शांति आपके जीवन में भर सकते हैं, आनंद भर सकते हैं, सुख और समृद्धि भर सकते हैं। हम उन संस्कारों की ओर कदम बढ़ाए। जय बोलिए महावीर भगवान की। आज माताजियों ने जो प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में संस्कार देने का एक प्रयास किया, उनके लिए मेरा खूब खूब आशीर्वाद। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। हेलो परम पूज्य गणाचार्य आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की। आइए जिनवाणी स्तुति करें, बन सभी खड़े हो जाइए। हे जिनवाणी भारती। क्या नाम उनका? अध्यात्म की धरा झांसी में युग प्रतिक्रमण महामहोत्सव और यति सम्मेलन लोगों के मन में स्नेह, प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश दे रहा है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महायज्ञ है जिससे हर व्यक्ति अपने आप को रूपांतरित करता है। परम पूज्य 108 गणाचार्य विराग सागर जी के सानिध्य में न केवल बुंदेलखंड के लोग,
पूरे देश के लोग इस महासम्मेलन में एकत्रित हुए हैं और इन सबका एक ही लक्ष्य है कि हम कैसे संपूर्ण मानव समुदाय को अपने आशीर्वाद से और मंगल भाव से आगे बढ़ा सकते हैं। आज निश्चित रूप से पूरे विश्व के लोग अशांति में हैं, लोगों को पूरा जीवन निकल जाता है, वो समझ नहीं पाते कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अगर वो पंच तत्वों से बनी हुई देह है तो वो देह नष्ट हो जाती है। आज निश्चित रूप से लोगों के मन में शांति आ रही है। लोग हजारों लाखों की संख्या में पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी के चरणों के सानिध्य में आ रहे हैं, क्योंकि वो शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भौतिकता की चकाचौंध से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और ऐसे में 24 समोसरण विधान की मांगलिक क्रियाओं से लोगों में भक्ति के नए भाव प्रवाहित हो रहे हैं। आज लोगों को लग रहा है कि हमें अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। अगर बच्चे संस्कार विहीन हैं तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे चलकर उस परिवारीजनों का कोई कल्याण नहीं कर सकते। हम मकान और महल तो बना सकते हैं लेकिन वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को संस्कारित किया तो वो बच्चे आगे चलकर एक संस्था बनकर काम करेंगे, एक मानवता का संदेश देंगे। आज वो लोग जो अपने जन्म देने वाली माँ और पिता के नहीं हो सकते, वो किसी के नहीं हो सकते। अच्छे संस्कार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। जो संस्कारित होंगे वो मानवता के लिए समर्पित होंगे, वो संपूर्ण देश के लिए समर्पित होंगे और एक एक जीव जंतु के लिए समर्पित होंगे। जिस तरह से हम देखते हैं आज पशुधन की हानि हो रही है, ये सब संस्कार विहीन समाज की परिकल्पना है, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब अपने अपने बच्चों को संस्कारित करें और अपने माता पिता का भी सम्मान करें। महानुभाव युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन महामहोत्सव में पधारे हुए देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का महोत्सव समिति हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रही है। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज और अनेक आर्यका गढ़नी माता जी मुनि संघ यहाँ पर विराजमान हैं। करगवा की यह पावन पुनीत धरा जहाँ पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण आया, वहाँ 24 समोसरण विधान का यह अवसर यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण महामहोत्सव में समस्त प्रकार की धार्मिक आयोजनों का आयोजन, राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी, जैन पत्रकार संपादक सम्मेलन, भारतवर्षीय दिगंबर जन महासभा, भारतवर्षीय दिगंबर जन महासमिति, उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जैन सोशल ग्रुप, युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय अध्यात्म कवि सम्मेलन, RK अष्टर स्वर्गीय भजन सम्राट रविंद्र जी के द्वारा इस तरीके के तमाम आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसमें पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं के लिए महोत्सव समिति उनकी व्यवस्थाओं में उनके स्वागत के लिए आतुर है। यह नमोकार चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व के कोने कोने में और देश के कोने कोने में हमारे इस आयोजन का जो प्रसारण जा रहा है, नमोकार चैनल के उन साथियों को भी बधाई। पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो भी साथी हमारे पधारे हैं, उन सब का महोत्सव समिति हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं वीरचंद जैन नैकोरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से इस यति सम्मेलन का विशिष्ट महामंत्री होने के साथ यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, जो कि ये बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी करगवा जी में यति सम्मेलन कराने का संकल्प लेकर के परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विनिश्चय सागर जी, आचार्य विनम्र सागर जी आदि आर्यका माता जी आदि समस्त संघों के मंगल सानिध्य में यह महामहोत्सव करने का हम सब ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को हम सभी बुंदेलखंड वासियों का सभी सारे देशवासियों के साथ मिलकर के कार्य करने का और यह दिखाने का कि हम
आज जो हमारी समाज के संत ग्रंथ और उसके चक्कर में हम सब भटक रही हैं, उसको हम लेकर के आज हम सब एकता के सूत्र में बंधे, ऐसा हम सब ने संकल्प लेकर के और ये यति सम्मेलन करने का संकल्प लिया। आज नमोकार चैनल के माध्यम से परम पूज्य आचार्य गुप्ती सागर जी महाराज के मंगल निर्देशन में हम सब ने पूर्व दर्शन किए हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज के कुशल निर्देशन में चूँकि हमारा यह कार्यक्रम चल ही रहा है, ऐसा हम सब भावना बातें हैं कि इस नमोकार चैनल के माध्यम से आदि के माध्यम से हमारी समाज एकता के सूत्र में बंध है। समस्त हम सब एक मंच पर, चाहे विद्वत वर्ग हो चाहे साधु संत हो, हम सब एक मंच पर होकर के सामाजिक एकता पर कार्य करें। इस निश्चय के साथ हम सभी ने यति सम्मेलन करने का निश्चय किया है और आप सबसे अपेक्षा करते हैं कि सारे विश्व में, चाहे मीडिया के माध्यम से हो चाहे चैनल के माध्यम से हो, आज जो नमोकार चैनल के माध्यम से आज जो सारे देश के कोने कोने में हमारा इसका प्रसारण किया जा रहा है, हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनके सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो हमारी समिति ने जो व्यवस्थाएं, हर संभव व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो सारे देश के लोगों के प्रति सहज सौहार्द रूप से करने का निश्चय किया है। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। सभी लोग इस आज चर्चा में विशेष सहयोग देने का प्रस्तुत कर रहे हैं। जैन महिला जागृति मंच, पुनर्चेतना मंच के हमारे सभी साथी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। सभी लोग सहयोग प्रदान करें। आराम से हमारे वॉलंटियर व्यवस्था बनाएंगे, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और आचार्य श्री का प्रोग्राम चल रहा है। जैन महिला जागृति मंच की सदस्याएं हमारी कल्पना जैन, श्रीमती सविता जैन, राष्ट्रीय सह प्रवक्ता श्रीमती
अपने आज बागी चौका में भी आप आदमियों को जाना चाहिए। विशेष अनुरोध आपसे, जिन चौकाओं में महाराज श्री पहुंच गए वो अपना आज क्या करें, बागी चौका में भी महाराजियों को जाने का सौभाग्य दें। सभी लोगों को महाराज श्री के चौका में जाने का सौभाग्य दें। जिन चौका में महाराज श्री पहुंच गए हैं वो कृपया हमारा सहयोग प्रदान करें। कल कई चौका खाली गए हुए थे, कल बहुत से चौका खाली गए थे, इसलिए सभी लोग व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। हमारी दुनिया में आचर्या अच्छी तरह से हो तो ऐसी भावना आप सभी रखें। हटो हटो सामने से अभी तो जान दो बाहर फिर भी नहीं में की गई है। हमारे महानगर शाखा के संरक्षक हमारे प्रमोद चाचा जी जो है क्लब के मंत्री और संरक्षक है, ये भी पूरी व्यवस्था वहाँ अपने हाथ में ले रखी है और वो यहाँ पे तेलन व्यवस्था देख रहे हैं। आप सभी लोग आज 11 बजे से इंद्र गांधी देवी पूजा में बैठे हैं और सभी की सेना की व्यवस्था मंडपम में की गई है। आप सभी लोग वहाँ जाकर भोजन ग्रहण करें। और सभी हमारे सारे बंधुओं की महिला जागृति मंच हमारी चौका व्यवस्था देख रही है, इन सभी का धन्यवाद। हमारी समिति महिला जागृति मंच का धन्यवाद देती है जो इस व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की गई सविता जैन, कल्पना जैन, ये हमारी जो है रजनी जैन, ये सभी लोग जो है कल्पना, ये सभी लोग जो है व्यवस्था में। जय जिनेन्द्र, मैं आलोक जैन युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन महामहोत्सव झांसी से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में करगुआजी झांसी में आने वाले अतिथि और सभी गणमान्य नागरिकों के लिए स्पेशली आवास और भोजन की बहुत ही समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ आने वाले देश विदेश से यात्री जो आ रहे हैं सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं। भोजन बहुत सुंदर बना है, आवास बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो यहाँ पर चतुर्वेद संघ आचार्य विराग सागर जी के निर्देशन में यहाँ पर उपस्थित है, हम लोगों ने जो उसको देखा है, ना भूतो ना भविष्यति, शायद हम लोग कभी भविष्य में मुश्किल है कि इतना बड़ा संघ आचार्य विराग सागर जी का या किसी और संघ का झांसी को में करगुआजी में हमें देखने को मिलेगा। ये अभूतपूर्व अवसर है कि हमें ये सब देखने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। रणमोकार चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अब इतनी दूर से कड़ी धूप में आकर और पूरे प्रोग्राम का कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। सभी को जय जिनेन्द्र। युग प्रतिक्रमण महोत्सव में आवास व्यवस्था प्लस आवास व्यवस्था के अलावा यहाँ पे भोजन व्यवस्था भी बहुत शानदार है और आचार्य श्री के चौके की व्यवस्था भी वहाँ पे बहुत शानदार है। सारे मुनि लोग जो हैं आराम से आहार कर रहे हैं।
काफ़ी अच्छी व्यवस्था चौका की रखी गई है, प्लस प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ काफ़ी अच्छी है। जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको भी कोई सुविधा नहीं हो रही है, उनका भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। धन्यवाद। और ख़ास तौर से नमो कारमन चैनल को बधाई के पात्र हैं, जो इतनी कड़ी धूप में काफ़ी दूर से आके पूरे प्रांगण का कवरेज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी की जनता के लिए एक अहोभाग्य की बात है कि हमें विराग सागर जी का सत्संग देखने को मिला हुआ है। व्यवस्थाएं सारी अलग हो जाती हैं, मगर यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि जैन मुनि किस तरीके से इस तपती धूप में 48 डिग्री सेल्सियस पर भी अपनी तपस्या को जारी रखे हुए हैं। यह एक अपने आप में अभूतपूर्व बात है। जहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न समुदायों की, जहाँ हम बातें करते हैं बहुत सारे परेशानियों की, वहीं हम ये देखते हैं कि जैन साधु आज अपने उपवास, अपनी चर्या के लिए परम और पराकाष्ठा पर हैं। और अगर देखा जाए तो केवल एक यही साधु संत एक ऐसे व्यक्ति है दिखाई देते हैं पूरे अपितु पूरी संसार में, जो अपने इस चर्या के लिए प्रसिद्ध हैं और यह किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थ हित नहीं कर रहे हैं। इस सभी चीज़ों के लिए मैं नमोकार मंत्र को चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा कवरेज करने की कृपा की। धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। और मेरा सबसे आह्वान है कि यहाँ करकवा जी झांसी में आएँ और पधारें और यहाँ का यति सम्मेलन में भाग लें, और उसके बाद देखें यहाँ पे हम लोग की व्यवस्था भी देखें। और हम लोगों ने व्यवस्था के लिए जी जान लगाई है, और इस यति सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग आएँ और हमारे आह्वान पे आप सब लोग आएँ। और जहाँ देश के कोने कोने जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, उन सब से मेरा जय जिनेन्द्र है। और उन लोग से मेरा यही कहना है कि आप लोग झांसी करकवा जी जरूर आएँ। और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, हर प्रकार से आपको गर्मी से राहत है, कोई यहाँ परेशानी नहीं है किसी को, हर प्रकार से हर सुविधाएं दी गई हैं। हम लोगों ने यहाँ पे, हमारी कमेटी वालों ने, हमारे ग्रुपों ने बहुत अच्छा यहाँ इंतजाम किया है। इस इंतजाम का आप लोग आने देखने के लिए जरूर आएँ। और मेरा सभी से सादर जय जिनेन्द्र, नमस्ते। मैं सिद्धार्थ कुमार जैन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का सदस्य, झांसी से यहाँ आवास व्यवस्था देख रहा हूँ। यहाँ पे बहुत दिनों बाद हमारे गणाचार्य जी श्री विराग सागर महाराज जी, ठीक है, और दूर दूर से जो साधुजन आ रहे हैं, विश्व सागर महाराज जी, विमर सागर महाराज जी, ठीक है, और विनम सागर महाराज जी, साधुओं का संग आया हुआ है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। झांसी की छोटी समाज है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, इतना बड़ा आयोजन हो गया। यहाँ पे सभी व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो रही है। भोजनशाला की, आवास व्यवस्था की, चौका की, ठीक है, सुंदर व्यवस्था है। दूर दूर से जो भी यात्रीगण आ रहे हैं, ठीक है, उनकी समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और हमारा जो नमोकार चैनल है, इसने काफ़ी कवरेज किया हुआ है, इसको बहुत अच्छा कवरेज किया हुआ है। धन्यवाद। सम्मेलन युग प्रतिक्रमण 24 समोसरण विधान एवं विश्व शांति, कितनी अच्छी बात, सौभाग्य मिला है अतिशय क्षेत्र करगवा जी का। हम सभी बुंदेलखंड वासी, विशेष तौर से झांसी निवासी अत्यंत उत्साहित हैं, गौरवान्वित हैं कि युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन का मौका इस क्षेत्र को मिला। निश्चित रूप से ये एक अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। ऐतिहासिक नगरी को ऐतिहासिक कार्य करने के लिए अत्यंत आनंद मिल रहा है। ये सारा कार्य हम अपने दिगंबर जैन समाज कमेटी में अपने वरिष्ठ, अपने अध्यक्ष प्रकाश चंद जी जैन एडवोकेट जी के, प्रदीप जैन पूर्व मंत्री भारत सरकार, प्रवीण जी महामंत्री, पूरी दिगंबर जैन कमेटी एवं यति सम्मेलन कमेटी के तत्वाधान में कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। और ऐसा हमारा अनुमान है, ये कार्यक्रम वास्तव में ऐतिहासिक होगा और निश्चित रूप से सफल होगा। जहाँ तक यात्रियों के आने का प्रश्न है, नित्य प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में 2 गुनी और 4 गुनी बढ़ोतरी हो रही है। खाने की उत्तम व्यवस्था जन साधारण के लिए
की गई है। शोध की भोजनशाला में भी शोध वाले लोग, ब्रह्मचारी भाई बहनें सब भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आहार की प्रक्रिया महाराज लोगों के बारे में भी उत्तम व्यवस्था सर्वप्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर की गई है। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। मीडिया का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन सबका सहयोग हमें भरपूर रूप से मिल रहा है। हम लोग सभी अति उत्साहित हैं इस कार्यक्रम के लिए। कल आचार्य विश्व सागर जी महाराज इस अतिशय क्षेत्र करगवा जी में प्रवेश करेंगे, उसके लिए भी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं पूर्व में सुनिश्चित कर ली हैं। प्रमोद बब्बा जी ये वरिष्ठ हमारे समाज के नागरिक हैं, अपनी सेवाएं जो प्रातः सुबह से शौच क्रिया से लेके और अंत तक देते रहते हैं। हम इनका सिंगई ऋषभ जैन जी, चौके की इंजीनियर अरुण जैन जी, आनंद बारे जी, हमारे इंजीनियर वो रविंद्र टीटी साहब, डॉक्टर हीरालाल जैन, सभी चीज़ें बहुत अच्छे रूप से चल रही हैं। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी यहाँ चल रहा है। अचानक कोई परेशानी उत्पन्न होती है उसका निदान किया जाता है। हाँ, नमोकार चैनल हमारे सामने है, ये बहुत अच्छी बात है। नमोकार मंत्र जो हमारे यहाँ महामंत्र के रूप में प्रचलित है, उसी नाम से इस चैनल का आविष्कार हुआ और ये चल रहा है। हम उनको बहुत बहुत इस कवरेज के लिए बधाई देते हैं। वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि यहाँ आकर सारा कवरेज कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें एक करगवा क्षेत्र से और पूरे विश्व में पहुँचा रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जय जिनेंद्र, जय भारत, जय हिंद। पूजा करते हैं, सम्यक दृष्टि बहुभक्त लिए इन गुण स्तन उचरते हैं। पूरब मानस थमते चौदिश नंदोत्तर नंदानंद मिते नंदी घोषा बढ़िया वैजंता रुजयंता अपराजिता सुनाम धरी। पश्चिम दिश मानस थम चारो दिश पावड़ी अशोक सुब्रोक्ता कुमुदा पंडिका फूले कुमुदो युद्ध दीन घड़ी शुद्धा। उत्तर मानस थमके चौदिश हृदय नंदा सुमहा नंदा सुप्रति भूता अनु प्रभंकर पापी जग धरि जन्नानंदा। सब में मणि में से लीले वे पांचों तो वर्ण बने इन कुंडों में सब रंग पशुगण अब भूमि भोटर शूद बने। इन सोले बापी का वर्णन सुरवट भी नहीं कर सकते हैं। तो हंस बदत सागत बख्शी उनमें तन रब निकलते हैं। मुझे बदसान का ही प्रभाव जो मानस मान करते यदि सुरवती भी अनंत रचे नहीं ये प्रभाव वे पा सकते। धनगढ़ी जो भूमि का तो भाग मिला वे धनगढ़ी से भी हो जाए बड़ा। जय जय जन्म मृत्यु सब जय जय मान सब ज्ञानपति सुखपदा ओम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समोसर स्थित सर्वत वर्तमान चतुर्विंशति अभिनेत्री सदजनपद जय महाराज भागी पुण्यगमने पावती शांति 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 धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपी। जो समक्षर ध्यान करते भक्त संत भाव से तीर्थंकरों की बाह्य लक्ष्मी पूजते अति चाप से फिर अंतरंग अनंत लक्ष्मी पूजते गुण प्रीति से ज्ञानपति केवल लेकर वे मोक्ष शांति 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 पुष्पांजलि। हेलो भैया ये पूर्ण करेंगे। मैं देव से अनंत भुज सेत भुज जाव आचार्य से पवनाय भुज सद भुज अनंत भुज सेत भुज वाले शंकर से धनि को दिगंबर गुरु चरण से भेद समाधा सर्वंग माचे धर्म दृष्टि दया में को जो सदाचार भावना छोड़ सरस्वती जावे न सब नहीं करा। नमः में श्रीराम जी सिद्धियाचार्य पाते सर्व साधु
पंच परमिष्टि परमा पिथवानि कर्णानु चणादि प्यांते संसदादि सोरस काण्डभ्यो नमः उत्तम समाधि दे सच्चे धर्म गुणवा सम्मद संसम्य ज्ञान सम्य चाहते नमः जल के विषय तल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर के विषय नगरी के विषय भूत लोक मत लोक पाताल जन्म जैन बद्री मूर्मति तरंगा जी शत्रुंजी महावीर आदि सचतन चारण सत्र सुर सीमांत भगवत कृपाल संतम विश्वादि वर्तमान चतुर विष्णुदं का परम देव आद्यानामाद्य जम्मूदीप भरत क्षेत्रीय आलखंडे भारत देश से उत्तर प्रदेश से झांसी नाम के अक्षर क्षेत्रीय करभुआजी मास उत्तम मास से ज्येष्ठ किरण बच्चे छठे में हम दो गुरु वासरे मुनियाल का श्रावस्त्राव कलम सी भरत 24 श्री समूषण महामंडल विधानी उदयमाला महार्गम ने पावती शांति नाश मुख सजीवनारी शील गुण पर संयम धारी कथन 108 विराजे ने कथन के कमल जल राजे ओ पंचम चक्रवर्ती वर्धानी सोलम तीर्थंकर सुखादि इंद्र नरेंद्र बोधि जन नायक नमो शांति के नाम दिव्य नायक दिव्य प्रकट बहुमत की वर्षा धुंध पियासन माने सब तत जमर महामंडल भादी देखो क्रांतिहारी मन भात शांति दिली सांसदाय जगत पूज पूजो सेनाई परम शांति दीजिए हम सबको बड़े कने पुनि चार संग को ऊंचे जिन मगधान के ठिना के इंद्रादी देवानु को पदाम ने जाके सुशा ध्यान भर जगत पर दी करी शांति सदा सब पूजकों को विद्वानों को दीनकों को दिनारकों को राजा प्रजा सुदेश को नहीं कीजिए सुखिए जिन शांत को हो गए सारे प्रजा को सुखने तो धर्मधारी करेशा हो भी बच्चा समय पर दिल बन रहे व्याधि बदेशा हो भी चोरी न जारी सुसमय पर तो होना दुष्काल भारी सारी की देशधारी जिन पर चुका जो सभी जन न लीजिए हाथ गरम जिन नाच कर पायो केवल राज शांत करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज शांत करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज शांत करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज सभी हाथ जोड़िए शास्त्र में बड़ा सत्य नाम से संगति का सब तो कसे जिसके के दोष धाम दोनों प्यारे वचन हित के आपका रोग जाऊं तोलो से वो चरण जन के मुख तोलो न पल पद मेरी हे मम्मी तेरे पुनीत चरणों में तब रोने न हो प्रभु जब डुबाने मुक्ति पद में अच्छे पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करूं कर पुण्य छुड़ाओ भव दुख से हे जगबंद जनेश्वर पाऊं तब चरण से बलिहारी मरण समाधि सुधल कर्मों का छह समूह सबकारी पुष्पांग जन्म चित्रदा शांति भक्ति का ईश्वर के कर्म में भगवान मुखर का जाप करेंगे सभी पुजारी वर्ग विधान की पुस्तकों को व्यवस्थित रखिए अक्षत है ये भक्त समन का अभिनंदन अनवचन से आपको समर्पण ओम शोक का शमन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट से को नमन करो सभी नमोस्तु करिए अरे झांसी में ऐसे बोलते क्या नमोस्तु अब भोजन नहीं किया क्या जोर से बोलिए अरे हम तो उत्तर प्रदेश में आते तो डरते हैं कि उत्तर प्रदेश में वाणी बहुत तेज बोलती बोलो भाई जोर से बोलो नमोस्तु सभी हाँ ऐसा आइए चाहिए बैठिए सभी बैठ जाइए सभी